तो कहानी झूठे प्यार से शुरू होकर के झूठे शादी तक जा करके कैसे एक खात्मे तक पहुंची, इसकी पूरी गुत्थी हम आपको सुलझाएंगे। एक एक बात आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला में और यहाँ पे एक इतनी खतरनाक घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक शख्स को बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके एक महिला कैसे उनको लेकर के बाहर जाती है, कैसे उनको एक जमीन जायदाद उनकी जो उनके नाम पे थी अपने नाम पे करवाती है, फिर कैसे एक मशीन ठीक करने के बहाने से उनको अपने पास बुलाती है, कैसे उनका खात्मा किया जाता है। इन सभी बातों की गुत्थी हम आपको सुलझाएंगे। अभी हम उसी बेटे के पास मौजूद हैं। आप जो देख रहे हैं आज ये वही अनाथ बेटा है जिसके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उनकी जो मौजूदगी आज नहीं है उसका बस कारण वो एक षड्यंत्रकारी महिला है जिसने इस लड़के के सर से उनके पिता का साया छीन लिया, आज वीरान कर दिया इस परिवार को। सूना रह गया है ये परिवार। छोड़ गए हैं वो अपने पीछे एक मासूम दो बेटा, एक आप अपने सामने देख रहे हैं और ये उनका छोटा बेटा, ये दूसरा बेटा है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है। उनकी पत्नी जिनको आंखों से नजर नहीं आता, आप देख सकते हैं क्या उम्र होगी इनकी। ये महज 12-14 साल का होगा, ये महज 12-13 साल का रहा होगा लड़का। और आज इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया है, वो भी इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्रकारी औरत पैसे के लालच में आकर के इस पूरे परिवार को वीरान करके रख दी। हम मानते हैं कि गलती उस इंसान की भी थी क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे महिला के प्रेम संबंध में पड़े, उन पे भरोसा किया। लेकिन आज अगर कोई गलती करता है उसका अंजाम इसी तरह का होता है। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो से वो जरूर सीखिए। अगर आप अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गलत संबंध या नाजायज संबंध चलाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आइए आपको उनके बेटे से मिलवाते हैं। इसी लड़के ने मुखाग्नि दी है। इतने कम उम्र में इनके पिता का साया इनसे छूट गया है। पूछते हैं इनसे क्या सोचते हैं, ये क्या हुई है, ये घटना, सारी घटना जानते हैं इनसे, कुछ बातें करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अजय कुमार पंडित। अजय कुमार पंडित। आपके पिता थे मिट्टू पंडित? लल्टू पंडित लल्टू पिता पंडित है। आपके पिता थे? हाँ जी। क्या घटना हुई थी बेटा? कैसे कैसे ये कुछ सारा कुछ हुआ है? घटना ये प्रेम प्रसंग का है जो इधर से थोड़ा थोड़ा चल रहा था तो बुला के यहाँ से आपने अपने पिता को कभी समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह के संबंध में ना पड़े? हम बहुत छोटे थे तब। अभी आप उस समय आप छोटे थे, हाँ। आप उस लायक नहीं थे कि अपने पिता जी। को इस तरह की बातें समझा जी। सके। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे तो वो लेडीज जो है ना वो हाँ। फंसा ली थी। हाँ। वो लेके चले गई बाहर। हम्म। कम से कम 7-8 साल उधर रही। अच्छा। उसके बाद तो एक बार इससे पहले धमकी डाली थी तो यानी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा ली थी। अच्छा अच्छा उसके बाद धमकी डाला तो ये एक बार और पे इसे है। अच्छा, खत्म करने की कोशिश। हाँ। हाँ। उस टाइम तो उस अगर उनके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई थी तो फिर आखिर ये महिला क्यों खत्म करना चाहती थी आपके पिता को? उनको डर था क्या कि ये अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग लेंगे हमसे? जी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह की कोई बातें हो सकती। जी जी, फिर उसके बाद? तो वो धमकी मिला तो उस टाइम तो भाग गया। फिर तो बाहर में आ गया काम करने के लिए, कमाने के लिए कुछ पैसे, सब तो प्रॉपर्टी चला गया। जी जी। सब काम करने के लिए इधर में मणिपुर आ गए थे काम करने के लिए। ठीक हम है। लोग का कंपनी है BIPL, अच्छा। भरतिया कंपनी, इम्फार कंपनी के नाम से है। हम्म। वो कंपनी में काम कर रहे थे। हम्म। तो हम लोग से 40-50 किलोमीटर दूर में काम कर रहे थे। अच्छा हम भी उधर में बाहर में ही थे। अच्छा। 40-50 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे थे। हम्म। तो वहाँ से ये यानी बेंगलोर से इसको बार बार कॉल आ रहा था, पता नहीं क्या था नहीं था। तो हम लोग को नहीं बताया। अच्छा। कॉल आने के बाद कॉल आ रही थी कि मशीन ठीक करना है, आप आ जाओ। और ये कॉल वही षड्यंत्रकारी औरत करवा रही थी, उनको बुलाएंगे और खत्म कर देंगे। ये एक षड्यंत्र था इस कॉल के पीछे। जी षड्यंत्र था। तो बार बार कॉल करने से तो पिताजी हमारा सोचे कि चलो भाई एक बार मिल लेते हैं। हाँ, लेकिन कॉल जो कर रहा था कोई और कर रहा कोई और था सर। वही राजेश यादव जिसका नाम आ रहा है सामने। जी जी वही कॉल कर रहे थे। तो पिताजी 2 लेबर और घर जा रहा था तो उसके साथ आ गए। तो उधर से जाने के बाद ये फ्लाइट पकड़ के जैसे उतरे तो रात को 10 बजे हम लोग को पुलिस चौकी से कॉल आया तो ऐसा ऐसा घटना हो गया है। उसके बाद तो इधर अजी अभी आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या बोला जा रहा था कि धमकी वगैरह मिल रही है किसी चीज? जी धमकी मिल रही है कि यहाँ पे 4-5 और होगा। उधर से धमकी मिल रहा है कि यहाँ घर सारे पे पैसे को हथियाने के लिए आप सभी को खत्म करने जी की 4-5 मिल रहा है होगा यहाँ पे, यानी धमकी उधर से मिल रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो आप सर क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और हम लोग को कुछ सुरक्षा मिले। सुरक्षा आप लोगों को चाहिए प्रशासन से, आप ये मांग करते हैं? जी। और जिस लड़की ने इस तरह की घटना की है आप चाहते हैं उसको सजा भी मिले? उसको सजा बहुत सख्त से सख्त सजा मिले, जैसे कि ऐसे
कानून यानी ऐसे समाज में फिर कभी ना हो। इस तरह की घटना ना ना हो हो। दोबारा। जी, कम इससे सीख मिलेगा समाज में भी कि इस तरह का कोई घटना ना हो आपके आगे से। पिता को खत्म किया गया है, दा- गर्दन को हटा दिया गया है नहीं घर नहीं से। जी, पहले पुलिस पुलिस से हम लोग को फोटो मिला था। हम्म, आप लोग को फोटो चाहिए तो दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम जी लगा देंगे थंबनेल में, आप फोटो देखिएगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आपको हम ये चैलेंज करते हैं, जब नग्न आंखों से आप वो तस्वीर देख नहीं सकते थे, जब यहाँ पे वो बॉडी आई थी, घर वाले देखने की हालत में नहीं थे, उस हाल में थी वो तस्वीर, हम आपको थंबनेल में लगा देंगे। आप जरूर देखिएगा तस्वीर की हालत क्या है। इसको अलग कर दिया गया, रेत दिया गया है इस जगह को। आप सोचिए कि एक महिला पैसे के आड़ में कितना गिर जाती है, कितना कुछ कर देती है आज समाज में। आज ये पूरा परिवार वीरान होकर के रह गया है। ये लोग, और ये कितने पैसे रहे होंगे, आप सोचिए कितने पैसे होंगे, 10 लाख 5 लाख, और एक पूरे परिवार को, इसके जीवन को, सबको खत्म कर दिया गया। अभी इसको पढ़ाई करना, इन लड़कों को पढ़ाई करना है, इनकी माँ को कम दिखाई देता है, उनका अब जीवन कैसे चलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? संजय कुमार। कौन है आप? लल्टू पंडित के छोटे बेटे हैं? हाँ लल्टू पंडित से आपके पापा का किसी गैर महिला से संबंध था, हाँ आपकी माँ को छोड़ करके? हाँ। ठीक है। आपकी माँ, आप और आप और आपके परिवार वाले तीनों कभी आपके पापा को समझाने की कोशिश किए बेटा, इस तरह की जो वारदात है, इस तरह का जो घटना है, इस तरह का जो प्रेम प्रसंग है जो आप बाहर चला रहे हैं, उसको मत चलाइए। हम उस समय बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे जब ये घटना हो रही थी आपके आसपास। आपके पिता को कैसे खत्म किया गया बेटा? बुलाया गया यहाँ से, फोन किया वहाँ से कि आइए यहाँ पर काम अच्छा है, अच्छा। मशीन ठीक कर दीजिए। यहाँ पे हाँ बुलाया गया, वहाँ पे हाँ। जैसे ही गया वहाँ उसको। अच्छा, मतलब एक षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको खत्म कर दिया। हाँ। खत्म क्यों किया गया है? आपके पापा के पास जो उन्होंने जमीन खरीदा था, जो घर बनाया था जब वो बाहर रहते थे, उस घर को हथियाने के लिए ये सब काम था? हाँ, सब उसी के कारण किया है हम्म, कि वहाँ पे जमीन तो लिखा ही लिया, हाँ। सब कुछ ले लिया जितना उसके पास हम्म 3-4 बैंक था, हम्म वो सब ले लिया। बैग में सब कुछ लेके जाता था, सब कुछ ले लिया आप हमारा। क्या मांग करेंगे बेटा सरकार से? हम यही चाहे। के पिता के साथ ऐसी घटना की है, उसको जो उचित सजा है वो हाँ मिले, यही आप चाहते हैं? हाँ अच्छा, बताया जा रहा है कि वो जो एक औरत थी जिन्होंने आपके पिता को खत्म किया है, वो आपको भी फोन करती थी, आपको भी बुलाती थी अपने हाँ, पास? किया था 6 महीने 7 महीने पहले। क्या बोली थी फोन करके? फोन करके बोला था क्या कि आप तुम यहाँ पे आओ, हम्म हम तुमको जमीन देंगे यहाँ पे हम्म रहने के लिए, हम्म। तुम इसमें से आधा हिस्सा लेना। लेकिन हम नहीं गए। मतलब हो हमको सकता है पता आपको था भी कि खत्म करने की हाँ साजिश होगी, है ना? हाँ, तो देखिए ये आ हाँ सकता जी था वो। जी, क्या बोल रहे हैं? हमको भी इसीलिए नहीं गए। अच्छा अच्छा। देखिए ये परिवार बहुत डर के साए में जी रहा है। वो महिला इतनी खतरनाक है, आप सोचिए, जो इतना खतरनाक षड्यंत्र कर सकती है, जो इतना प्री प्लानिंग के तहत किसी आदमी के पास जाती है, उससे प्रेम प्रसंग चलाती है, उसके जायदाद को अपने नाम करवाती है, खत्म कर उनके लड़के लड़कियों को भी खत्म करने के लिए अपने पास बुलाती है। आप सोचिए वो कितनी खतरनाक और षड्यंत्रकारी महिला रही होगी। आज हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और उस महिला को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले, इतना षड्यंत्र करने से पहले लोग लाख करोड़ बार सोचें और इस तरह की घटना दोबारा हमारे समाज में कभी ना हो। जी, क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ सर हम लोग तो 2-3 लोन ले रखे हैं। अब वो सर ये लोन किसके नाम पे है? जी मम्मी के नाम पे है सर। मम्मी के नाम पे है? जी ठीक है, अगर इनके गार्जियन नहीं है तो उसको भी देखा जाएगा। की कहल चाहे छियै? काहे ले चाहे छियै यह कि जब और कहे छै कि जे 3 आदमी को हनका पीस बनाएगा। 3 आदमी को और खत्म कर देंगे। कौन है वो 3 आदमी? कौन है 3 आदमी पता नहीं है, हाँ, मगर कहिया 3 आदमी वो लोग बोल रहा है बोल ऐसा। रहा है। हाँ, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन कौन है? आपको क्या लगता है किसके बारे में बात हो रही है? बेटी जमाई बेटा, हमार बेटा है, उसके लिए जो कहिए अच्छा, आपके बेटे के बारे में ऐसे बोला जा रहा है, बोला। आपकी बेटी और जमाई के बारे में, कि उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, हाँ, ये क्योंकि मतलब वो लोग बारिश है उस धन दौलत का हाँ जिसके लिए आपके पति को खत्म किया गया है। हाँ। आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मांग क्या करना चाहिए? अपनी सुरक्षा चाहते हैं हाँ कि सर। हमको सुरक्षा दिया जाए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दी जाए। हाँ, यही मांग करते हैं ना यही सरकार? मांग कर और उनको सजा होनी चाहिए जो इस तरह की घटना जो किया है, इस तरह जो हमरा पति को उसको भी खत्म करना खत्म चाहिए। कर, आप यही सरकार से मांग करते यही हैं? सरकार कर मांग करती है। जो जितना जमीन आपके है, पति उस औरत के प्यार में क्यों पड़ गए? अभी तो पता नहीं है।
क्यों पड़ गई। आप अपने पति को कभी समझाए नहीं ऐसी बातों के लिए कि आप अपने अगल बगल कोई लड़की से प्रेम प्रसंग चला रहे हैं, उस लड़की ने इस तरह की घटना कि आप कभी समझाए नहीं अपने पति को? समझाए हमको कहिए तब नहीं ना हमार बात माने रहे। आपका बात नहीं मानते थे? नहीं माने आप रहे। समझाए थे चाची? हम समझावे रही हमार बात नहीं माने रहे। क्या बोलते थे आप? हमें की बोलबे, हमें करिए कोनो बात हम कहब। आपके साथ वो मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगती थी? हाँ आप समझाने की कोशिश किए थे पहले कि उस औरत के साथ मत रहिए? हाँ समझावे रही, माँ समझाई थी और घर में सब समझाए थे? पिताजी समझाए थे? सब समझावे। किसी का बात वो नहीं मानते थे? नहीं माने, हैं? नहीं माने। और आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ आज आप लोगों के जीवन के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जो बाप। लड़की ने इस तरह की घटना की है, आप लोगों को भी डर लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ डर लगा है, 2 बेटा है, बेटा कमाने नहीं जाता है तो कहीं खाएगा। 2 बेटा है, वो कमाता नहीं, छोटा छोटा बेटा है आपको भी? हाँ छोटे है बेटा। छोटा है। बेटा जते कतो काम करे ले तो हमर बेटा सब करते तब न कमेते तब न खेबै। अब तो जे कमबै रहे से तो गेलै। वो पैसा भेजते थे आपको? हाँ भेजलकै पैसा, घर बनेलिए रहे, भेजते थे पैसा? भेजलकै रहे। अब देखिए, अपने परिवार से अलग होकर के कोई आदमी अगर किसी और के प्रेम प्रसंग में या किसी और पे भरोसा करता है, किसी और के साथ कुछ अपना रिलेशन रखता है, तो उसके साथ क्या घटना होती है। आप देखिए, आज वो शख्स चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन छोड़ गए हैं अपने पीछे रोती हुई एक पत्नी, रोते हुए 2 छोटे छोटे लड़के। जिस लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो लड़की आज इन लोगों को भी खत्म करने की साजिश कर रही है, इन लोगों को भी धमकी मिल रही है। ये परिवार सरकार से, प्रशासन से ये गुहार लगाती है कि इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, ताकि इन लोगों को जो डर लग रहा है, जो ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, वो डर से इनको निजात प्राप्त हो। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं आज जो समाज में इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह का प्रेम प्रसंग के बाद इस तरह की जो वारदात आप लोगों के सामने आ रही है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप जरूर अपनी राय को कमेंट में रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।